रामराज में न किसी को दैहिक कष्ट था, न दैविक या भौतिक तकलीफ थी। राम की अयोध्या में सभी लोग प्रेम से रहते थे और वेदों में बताई नीति के साथ ही चला करते थे। और यही वो संस्कार हैं जिनकी बात आज फिर से राम मंदिर के बहाने हो रही है। प्रभु राम के दैवत्व, उनकी मर्यादा, उनके समर्पण को फिर से समाज में उतारने की कोशिश की जा रही है और राम नाम के मर्म को नए सिरे से समझने का प्रयास भी हो रहा है। तो आज बात प्रभु श्री राम की मर्यादा की करेंगे, समझेंगे अपने पुरुषार्थ से कैसे वो जननायक बने और क्यों राम हमारे लिए आज की तारीख में ज़रूरी है। राम के जीवन का वो कौन सा संदेश है जो आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए संतों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, परिचय करा देती हूँ। खास मेहमानों में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राघव चरण महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। कथावाचक हैं। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन हैं हमारे साथ अखाड़ा परिषद के। और स्वामी नारायण गिरी महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें, राघव चरण जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। राम की ऐसी कौन सी बात है जो आज की तारीख में हमें अपने जीवन में धारण करने की बहुत ज़रूरत है? सादर जय सिया राम। आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। तो प्रथम तो मैं बता दूं, मैं राघव चरणानुरागी हरिओम तिवारी। तो सबसे प्रथम आपने जब अभी इसके पहले कहा कि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं बा, ये क्यों था? इसलिए था आप ये क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार बाबा ने गोस्वामी जी तुलसी कली पावना अवतार ने कहा कि सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे और जो भी कर्तव्य मार्ग, जो भी जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारियों को सिरोधार करके उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए लोग जीवन जीते थे। इसलिए राम राज्य में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं था, अल्प मृत्यु नहीं थी। ये क्या है? अभिप्राय प्रकृति का सम्मान। क्योंकि देखिए, धर्म जहां पर विरोध हो, जहां पर द्वेष हो, जहां पर वैमनस्यता हो, वहां पर धर्म का कोई बहुत काम है नहीं। जो धर्म है, भगवान के अनुसार भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन है भगवान की भक्ति। भगवान ने लक्ष्मण गीता में कहा है कि जाते वेगींद्र बहु मैं भाई, सो मम भगति भगति सुखदाई। भगवान ने कहा जिससे मैं द्रवित हो जाता हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, वो है मेरी भक्ति। और भगवान की भक्ति क्या है? तो भगवान की भक्ति कुछ और नहीं, भगवान की भक्ति है निज निज कर्म निरत श्रुत नीति। जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो अपने अपने कर्मों को अच्छे से करे। आज के समय में भक्ति और धर्म की थोड़ी परिभाषा समझने की आवश्यकता है। लोग समझ बैठे हैं कि ठीक है, राम जी की मेरे का चित्र राम जी का अद्भुत है, राम जी का चित्र और चरित्र दोनों अद्भुत है, और इसलिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा राम जी को मन में भी उतारा जाए, मन में भी मंदिर बने। मैं लौटूंगी आपके पास। राघव चरणरागी हरिओम तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहूँ आपको अगर कि बार बार हम कह रहे हैं कि जैसी त्रेता में अयोध्या लगती थी वैसी ही आज लग रही है, क्या समानता आप देखते हैं और किस तरीके से उस युग से इसको कंपेयर करेंगे? क्या कुछ हमें वहां से सीखने की जरूरत है? देखिए, आपका जो प्रथम प्रश्न था, एक तो था भक्ति और ज्ञान जी। तो मैं सूक्ष्म में बता दूं, ज्ञान जो है, जो स्वयं को जानना ज्ञान है, परंतु समग्र को जानना ही भक्ति है। भक्ति ये है जो स्वयं सबको स्वीकारिता जिसके जीवन में आ जाए, एक्सेप्टेंस जिसके जीवन में आ जाए, दैट इज कॉल्ड द भक्ति। और जो दूसरी बात आपने कहा कि सतयुग में त्रेता में और कलयुग में क्या अंतर है? देखिए, राम मन का विषय है। मेरे प्रभु ने जो सबरी जी का प्रसंग आपने लिया था, उस पे कहा कि मुझे पाने के लिए मैं किसी और पंथ को नहीं मानता, मैं क्या मानता हूं? कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानव एक भगत करे नाता।
उस समय भी भक्ति थी, आज भी भक्ति है, परंतु उस समय हृदय से भक्ति थी, इस समय थोड़ा-सा भक्ति को समझने की आवश्यकता है। भक्ति कभी प्रदर्शन का विषय नहीं रही है, भक्ति मन का विषय रही है और भगवान ने जब-जब कहा है, गीता जी में भी कहा है कि मैं मुझ में मन लगाइए। आज हृदय में राम और मन में राम आने की आवश्यकता है थोड़ा-सा, चूँकि आज युवाओं जो राम से भाग रहे हैं, उनको बताना है कि ये ग्रंथ जो है वंदे विशुद्ध विज्ञान है, इसमें विज्ञान है, इसको थोड़ा-सा आचरण में भी उतारिए। राम के मंदिर की खूब सुंदर भव्य दिव्य ये हम लोगों के लिए अवसर है, परंतु राम का एक मंदिर हमारे हृदय में भी बसे और बस इतना ही अंतर था कि उस समय राम हृदय में वास करते थे और रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, राम जी के मुख चंद्र को निहारते थे और राम जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण और अनुकरण करते थे। बस थोड़ा-सा रामचंद्र जी को निहारने की थोड़ी-सी दृष्टि परिवर्तित करने की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि ये कलिकाल है। इस कलिकाल में सिर्फ नाम अमृत के लिए भगवान ने कहा है कि इस कलिकाल में जो नाम जपेगा उसी का कल्याण होगा। तो हृदय में राम मंदिर में आए राम आ रहे हैं भव्य दिव्य, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। परंतु युवाओं को थोड़ा-सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ा मन के मंदिर में भी राम को बसाया जाए, क्योंकि राम को यदि प्राप्त करना है, राम की मूर्ति को प्राप्त करना है, राम के चरित्र को प्राप्त करना है, राम का कोई चरित्र, कोई कहानी, कोई इतिहास, कोई कथा, कोई ग्रंथ नहीं है भाई। ये तो सीधा-साधा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। ये तो जीवन का सिद्धांत है, जिसने इनके चरित्रों को अपने जीवन में अनुकरण करने का प्रयास मात्र भी कर लिया। भगवान ने कहा यदि मन में भी यदि हम दूसरे के प्रति आपको परोपकार की भावना यदि मन में भी आ जाती है, तो मैं उसको सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। बहुत क्योंकि खूबसूरत। नवम सरल सब सो छलहीना, मम गुण गावत पुलक शरीरा। थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है अध्यात्म को। थोड़ा हो हल्ला से थोड़ा-सा राम जी को समझने की आवश्यकता है। आज हो हल्ला में ही राम जी कहीं लुप्त ना हो जाएँ, इसका भी आपको ध्यान रखना ये चाहिए। बहुत इसका अहम भी बात बहुत आपने ज़रूरी कही है। है।